बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है और अब सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है। पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा। कल 121 सीटों पर वोटिंग होगी। बताएं आपको कि पहले चरण में 16 मंत्रियों के अलावा महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव की चुनावी किस्मत का भी फैसला होगा। पहले चरण में कुल 45,341 मतदाता केंद्र बनाए गए हैं। मिथिलांचल, कोसी, मुंगेर और भोजपुर प्रमंडल की 121 सीटों पर मतदान होना है। मेदपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान में वोटिंग होनी है। सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर में मतदान होना है। लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर में वोटिंग होनी है। सबसे ज्यादा 72 सीटों पर चुनाव लड़ रहा आरजेडी। बताया आपको कि 24 सीटों पर कांग्रेस, 14 सीटों पर सीपीआई-एमएल के उम्मीदवार हैं। 6 सीटों पर वीआईपी, सीपीआई और 3 सीट पर सीपीएम के प्रत्याशी दिए गए हैं। 6 सीटों पर महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट चल रहा है, यानी कि आपसी ही गुटों ने एक दूसरे के प्रत्याशियों को उतार दिया है। 57 सीटों पर जेडीयू, 48 सीटों पर अगर बात करें तो लगातार देखिए यहाँ पर 13 सीटों पर एलजेपी-आरवी चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 119 सीटों पर जनसुराज और 8 सीटों पर किस्मत आजमा रहा है एआईएमआईएम। पहले चरण में नीतीश सरकार के 16 मंत्रियों की अग्नि परीक्षा है। 61 सीटों पर महागठबंधन लड़ता हुआ नजर आएगा। 1 सीट पर एलजेपी-आरवी ने दर्ज की थी जीत। 42 सीटों पर आरजेडी, 32 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ती हुई नजर आई थी। 2020 के नतीजे की अगर हम बात करें तो 36 सीटों पर जेडीयू और आरजेडी का मुकाबला। और इसी खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी रुचि हमारे साथ बनी हुई है। रुचि का एक बार रुख कर लेते हैं। रुचि, देखिए लगातार जिस तरह से तैयारियां की जा रही है, कल चूंकि वोटिंग है और ऐसे में पोलिंग पार्टियों का रवाना करने का सिलसिला भी अब कुछ देर में शुरू होगा। ऐसे में कल 121 सीटों पर वोटिंग होगी। पहले चरण में 16 मंत्रियों की किस्मत दांव पर है और इसके अलावा अगर बात करें तो महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार यानी कि तेजस्वी यादव की किस्मत भी साख पर लगी हुई है। बिल्कुल, देखिए कल मतदान होना है बिहार विधानसभा चुनाव के लिए। पहले चरण के मतदान की प्रक्रिया पहले सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी। सुबह 7 बजे से लेकर के और शाम 6 बजे तक ये प्रक्रिया जो है वो चलेगी। अभी जहां उपस्थित है पटना की राजधानी के इन कॉलेज में है और यहाँ क्लस्टर बनाया गया है, बड़ा क्लस्टर है और देखिए यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं पुख्ता की गई हैं। और ऐसे में हम अपने सहयोगी राजा से चाहेंगे कि ये यहाँ की तस्वीर दिखाएं। कई ऐसे चूंकि 18 जिले के 121 विधानसभा क्षेत्र में मतदान होना है और 1314 प्रत्याशियों के भाग्य जो है वो ईवीएम में बंद हो जाएंगे। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके इसके लिए भी चुनाव आयोग की तरफ से पूरा प्रयास किया गया है। और ऐसे में जितने भी बूथ केंद्र बनाए गए हैं यानी कि जहां से मतदान होना है और खास करके ऐसे जो क्लस्टर हैं वहां पर स्पेशल सुविधाएं भी दी गई हैं। तो कह सकते हैं कि मोबाइल जमा करने की सुविधा जो है वो दी गई है। साथ ही वेबकास्टिंग से लेकर के और मतदान रिपोर्टिंग जो है उसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं। दिग्घा विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक अगर पटना की बात की जाए, पटना जिले में दिग्घा विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक जो मतदाता हैं वो हैं। तो देखिए शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो सके, स्वच्छ मतदान हो सके, तो लगातार जो है चुनाव आयोग का भी प्रयास था। ऐसे में प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी पुख्ता की गई हैं। लगातार डीसी हो, यहाँ के एसएसपी की बात करें, एसपी की बात करें, एसडीपीओ की बात करें, वो लगातार निरीक्षण करते हुए देखे जा रहे हैं। ऐसे में 320 देखिए मॉडल बूथ बनाए गए हैं। 320 मॉडल बूथ में कैसे सीनियर सिटीजन के लिए हो, पुरुष के लिए अलग कतार हो, महिलाओं के लिए हो और उनके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं कि उन्हें कोई असुविधा अगर होती है तो वो हेल्पलाइन नंबर से भी मदद ले सकते हैं। ऐसे में देखिए जो मतदाताओं की अगर संख्या की बात करें
तो चुनाव आयोग के पास पूरा डाटा जो है वो है। अब देखिए आज महज कुछ घंटे अब बाकी रह गए हैं जब प्रत्याशी जो हैं वो डोर टू डोर जाकर के और अपने पक्ष में मतदान की अपील भी कर सकते हैं। भले ही चुनावी भोपू जो है यानी कि प्रचार प्रसार का शोर भले थमा हो, लेकिन अभी भी प्रत्याशी डोर टू डोर जो है वो जा रहे हैं। ऐसे में अब पूरा मामला जो है, पूरा खेल चुनाव आयोग पर डिपेंड करेगा, मतदाताओं पर डिपेंड करेगा कि मतदाता अपने अपने घरों से बाहर निकलेंगे और जो उनका अधिकार है, चूंकि लोकतंत्र के इस महापर्व में सबसे बड़ा अधिकार जनता जनार्दन मालिक होती है और वो मतदान केंद्र तक पहुंचेंगे अपनी जगह सुनिश्चित करके, पहले जलपान और फिर मतदान। तो ऐसे में वो अपने जो प्रत्याशी होंगे उनके समर्थन में वोट करेंगे और जब वोट कास्ट करेंगे तो उनके मन में कई सवाल कई जवाब भी होंगे कि क्या ये प्रत्याशी जो हैं, जो वादे दावे उनके तरफ से किए गए हैं या फिर जो व्यवस्थाएं सुधारनी है, चाहे वो शिक्षा के दृष्टिकोण से हो, रोजगार के दृष्टिकोण से हो, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के हो, सड़क की कनेक्टिविटी को लेकर के हो, एयर कनेक्टिविटी को लेकर के हो, तो ऐसे में कह सकते हैं कि उनके जहन में कई सारे सवाल होंगे। दावे देखिए दोनों तरफ से भले ही किए गए, प्रथम चरण के चुनाव प्रचार प्रसार का शोर भले थमा हो, लेकिन अभी भी धुआंधार दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार प्रसार हो रहे हैं। एक तरफ एनडीए के जो तमाम वो नेता हैं, शीर्ष स्तर के नेता हों या फिर कार्यकर्ताओं की बात करें, उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी थी। दूसरी तरफ महागठबंधन के नेताओं ने भी अपनी अपनी ताकत झोंकी थी। राहुल गांधी से लेकर के और प्रियंका गांधी तक चुनावी सभा उन्होंने किया था। आरजेडी से बात की जाए तो तेजस्वी प्रसाद यादव भी अकेले मोर्चा संभाल रहे थे। ऐसे में देखिए कई बड़े दावे वादे किए गए हैं, लेकिन अब अंत में तय जनता जनार्दन को करना है। कल उन्हें वोट कास्ट करना है और इस लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में जो है अपने मताधिकार का प्रयोग कल जनता करने जा रही है। तो ऐसे में हम यहाँ की व्यवस्था दिखा रहे हैं, चूंकि यहाँ बिल्कुल रुचि, और देखिए कहीं ना कहीं देखिए तैयारियां पूरी सुनिश्चित कर ली गई है और ऐसे में देखिए चुनाव से पहले हर राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी ओर से आकलन जरूर करती है। एनडीए ने जब आकलन किया तो एनडीए का ये साफ तौर पर कहना है कि 140 सीट ऐसे हैं जो कि एनडीए के झोली में साफ तौर पर जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन की ओर से अगर हम बात कर ले तो लगातार देखिए चुनाव प्रचार प्रसार का शोर अभी चल ही रहा है दूसरे चरण के मतदान को लेकर के। और पहले चरण के मतदान में हालांकि देखिए अभी डोर टू डोर कैंपेन्स चल रहे हैं, जैसी जानकारी आप भी लगातार दे रही है। लेकिन यह भी देखने वाली बात है कि सबसे अधिक फ्रेंडली फाइट्स यानी कि 11 सीटों पर इंडिया गठबंधन की ओर से फ्रेंडली फाइट है और ऐसे में पहले चरण के मतदान के दौरान 6 सीट ऐसे हैं जहां पर पेच फंसता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 6 सीटों पर इंडिया गठबंधन की ओर से फ्रेंडली फाइट हो रहा है। अब बिल्कुल देखिए, अब अगर प्रथम चरण के चुनावी प्रक्रिया की बात की जाए, महज कुछ घंटे हैं जब प्रत्याशी जो है वो जाएंगे। दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, चाहे वो एनडीए नेताओं की बात की जाए या फिर महागठबंधन के नेताओं की बात की जाए, दोनों दावे कर रहे हैं कि इस बार जो है हमारी सरकार बनेगी, लेकिन वो तय जनता को करना है। फिलहाल जहां पर उपस्थित हैं ये मतदान केंद्र है, मतदान केंद्र से ये तस्वीर साझा कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो क्लस्टर है, क्योंकि यहाँ जो पटना जिले की अगर बात की जाए, यहाँ पर शहरी क्षेत्र में 4 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं और सभी की जो ईवीएम यानी कि जब वोट कास्ट हो जाएगा उसके पश्चात 6 बजे तक वोटिंग होनी है और फिर यहीं पर जो है सभी 4 अगर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के किस्मत की बात करें तो वो ईवीएम में कैद होकर के यहाँ तक पहुंचना है। ऐसे में कह सकते हैं कि जब अगर वोट कास्ट की बात हो तो वोट कास्ट करने से पहले सभी दलों के जो कार्यकर्ता होते हैं या फिर ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो सके, क्योंकि देखिए ज्यादा से ज्यादा मतदान होंगे तभी लोकतंत्र की खूबसूरती जो है वो दिखेगी और खास करके शहरी क्षेत्र में लोग ज्यादा मतदान कर सके, इसके लिए भी प्रयास होता है। अब आपने बात कही कि जो दावे थे, बड़े बड़े दावे किए गए हैं, बड़े वादे किए गए हैं, मैनिफेस्टो के कई बिंदु रहे हैं। तो ऐसे में एनडीए के नेताओं की बात करें, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह की बात हो, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की बात हो, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात हो, तो ऐसे में कई कलाकार भी स्टार प्रचारक की सूची में रहे हैं। मनोज तिवारी से लेकर के पवन सिंह तक वो चुनावी मैदान
में पहुंचे और आज से वो दूसरे चरण के चुनाव प्रचार प्रसार में लग गए हैं। लेकिन रुचि, और तमाम देखिए तैयारियां अपनी अपनी ओर से की गई है। हालांकि देखिए तमाम जगहों का न्यूज़ 11 भारत की टीम ने भी दौरा किया है और साफ तौर पर यह जरूर कहा जा सकता है कि वोटर्स अभी साइलेंट है, कुछ कह नहीं रहे, लेकिन नतीजा जो निकल करके सामने आएगा वो इस बार दावे और वादे सबसे हट करके हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स के लिए रुचि। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार हम जानकारी दे रहे हैं, जहां पर देखिए बिहार के 18 जिलों की 121 सीटों पर कल वोटिंग होनी है और ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग पार्टियों को रवाना करने का सिलसिला भी शुरू होगा सुबह 7 बजे से। बात अगर करें तो पहले फेज में 2 डिप्टी सीएम, 16 मंत्री, तेज प्रताप, तेजस्वी, बाहुबली अनंत सिंह, रीतलाल यादव, भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव समेत कई दिग्गजों की यहां पर राजनीतिक किस्मत दांव पर लगी है। और खबर पर अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी श्रीकांत भी हमारे साथ बने हुए हैं। श्रीकांत का भी एक बार रुख कर लेते हैं। श्रीकांत, देखिए चुनावी प्रचार प्रसार का जो शोर है वो थम चुका है पहले चरण के मतदान को लेकर के। हालांकि दूसरे चरण को मतदान को लेकर के अभी भी चुनावी प्रचार प्रसार लगातार धुआंधार चल रहा है। आप फिलहाल इस वक्त कहां पर मौजूद है? जनता का मिजाज क्या है? क्योंकि कल 121 सीटों पर वोटिंग होनी है और ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप फिलहाल मौजूद कहां पर हैं? देखिए, हम बता दें कि बिहार में पहले चरण का जो मतदान है वो कल होना है और ऐसे में जो भी तैयारियां हैं प्रशासनिक स्तर पर, वो सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हम दरभंगा में मौजूद है इस वक्त और दरभंगा में कुल 10 विधानसभा हैं। दरभंगा को यूं तो मिथिलांचल का हृदय स्थली भी कहा जाता है और मिथिलांचल में जो है कल पहले चरण का वोट डाला जाएगा। दरभंगा के 10 विधानसभा सीटों पर जो कुल मतदाता हैं वो 28,90,600 के आसपास मतदाता हैं। वहीं कुल 123 प्रत्याशी जो हैं वो मैदान में अपने भाग्य यानी कि अपने किस्मत को आजमा रहे हैं। और बूथों की बात करें तो कुल मिलाकर 3,329 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस तरीके से अगर आप देखें तो डिस्पैच केंद्रों पर ये देखिए वाहनों में जो है वो सवार होकर मतदान कर्मी जो है लगातार रवाना हो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। यहीं से डिस्पैच सेंटर बनाया गया है और जो दरभंगा ITI है के साथ साथ अलग अलग जगह पे डिस्पैच सेंटर बनाए गए हैं। बड़ी संख्या में जो है पैरा मिलिट्री फोर्सेस की बात करें, अर्धसैनिक बलों की बात करें या फिर केंद्र के साथ साथ राज्य की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको सुरक्षा में लगाया गया है और पहले सुबह से ही अलग अलग स्थानों के लिए अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए जो मतदान कर्मी हैं वो सुरक्षा कर्मियों के साथ रवाना हो रहे हैं। और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इस बार मतदाता निश्चित तौर से साइलेंट जरूर हैं, लेकिन मतदाताओं में जोश है, मतदाताओं में उत्साह है। जो मतदाता छठ त्योहार को लेकर वापस आए थे वो सारे मतदाता रुके हुए हैं कि वो अब इस महापर्व छठ महापर्व के बाद जो सबसे बड़ा महापर्व है लोकतंत्र का, उस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाने के बाद ही वो यहाँ से वापस, अगर जिनको बाहर जाना है, जो लोग बाहर में मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, वो महापर्व के बाद अब इस बिल्कुल श्रीकांत, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए तैयारियां पुख्ता कर ली गई है और पोलिंग पार्टियों को भी लगातार जैसे तस्वीरें आपने दिखाई कि रवाना करने का सिलसिला फिलहाल चल रहा है और ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए सभी तैयारियां सुनिश्चित की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा मताधिकार का प्रयोग लोग कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियों के लिए श्रीकांत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।